श्रीमद् भागवत पुराण में 10वां स्कंध भगवान का हृदय है। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि कामतूष्णम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु शुक्ला सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। दूसरे के दोषों को मत सुनना, दूसरे के गुण को भी मत सुनना। जब किसी का गुण सुनोगे तो भी दोष हो जाएगा, दोष सुनोगे तो भी दोष हो जाएगा। नानक निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पापिन को भार। इसलिए निंदा सुनना नहीं और निंदा करना नहीं। निंदा करने से ज्यादा सुनने वाले को पाप लगता है। जंगल में जाते हैं 60 वर्ष के आत्मदेव ब्राह्मण और जंगल में रहने लगते हैं। वहां पर 10वां स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ब्रह्मलीन हो जाते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण के लोक में चले जाते हैं। और गोकर्ण चले जाते हैं तीर्थों का सेवन करने के लिए। रह कौन गया? धुंधकारी और उसकी मां धुंधली। जिसने गलती की उसकी पिटाई जरूर होगी। धुंधली ने गलती की तो पिटाई धुंधली की होगी। यदि अपने पति का कहना मानती और फल खा लेती तो आज गोकर्ण का जन्म हुआ होता। कहते एक पुत्र 7 कुलों को तार देता है। जी हां, यदि वो सपुत्र हो तो। और कुपुत्र हो जाए तो जो हमारे पितृलोक के राजा हैं अर्यमा, वो ना फिर उनके यहां पितरलोग बड़ा त्रास पाते हैं, फिर श्राप देते हैं। पितर जब प्रसन्न होते तो घर में धन अन्न और पुत्र मिलता है। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो बरसात देते हैं। ठीक है, शरीर पुष्ट रहता है, सुंदरता बढ़ती है, अन्न धन और पुत्र पितर देते हैं। इसलिए पितरों के लिए तो जरूर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कई लोग इस संस्कार को भूल गए हैं। श्राद्ध कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। ये करने योग्य कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे जितना ज्ञान हो जाए तो भी। राम को कम ज्ञान है क्या? कृष्ण को कम ज्ञान है क्या? लेकिन राम कृष्ण वो कर्म करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ करके राम जी ऐसा करते और कृष्ण संध्या करते हैं। गुरु के घर में जाकर के भिक्षा भी मांगते, लकड़ी भी काटते। संदीपनी ऋषि के यहां कृष्ण, राम कृष्ण ने कहकर नहीं करके दिखाया है। इसलिए राम कृष्ण के लीलाओं को सुनना चाहिए। तो अच्छा पुत्र कई कुलों को तार देता है, और पुत्री अच्छी हो जाए तो 2 कुलों के पितरों को तार देती। हाँ, जनक राजा कहते पुत्री पवित्र किए कुल 2। इसलिए अब गोकर्ण और पिता उनके चले गए, धुंधकारी और धुंधली बची। घर में कुछ न बचा, खाने को भी न बचा। पिता चले गए, धुंधकारी ने सताना शुरू कर दिया।
अपनी माँ को कहा गहने उतार दो, माँ ने गहने उतार दिए, बर्तन बेच दिया, सब बेच बाज के बेश्याओं को खिला दिया, जुए में हार गया, चोरी करने लग गया। अब माँ कब तक दे, आखिर माँ के पास इतना तो बचा नहीं कुछ भी, अब चमड़ी उधेड़ने लग गया। गोकर्ण भी नहीं गए थे, अभी अपने स्थान पर ही थे, पिता चले गए थे। धुंधली गई गोकर्ण के पास, बोली बेटा मुझे भी कोई ऐसा उपदेश दो जिससे अंत में जीवन का एक ऐसा क्षण आता है जहां शांति की आवश्यकता होती है। सबकी जिंदगी में शांति चाहिए। पहला नंबर सुख, बोलते नहीं है हे प्रभु सुख और शांति देना, अंत में क्या चाहिए? शांति चाहिए, क्योंकि सुख से भी बढ़कर सुख शांति में है। पहला सुख, फिर शांति। प्रभु सुख शांति देना। तो वो धुंधली ने जाकर के गोकर्ण से कहा बेटा मुझे शांति कर्म बताओ। कहा मां तूने कर्म ही ऐसा किया है, तुझे तो एक ही चीज से शांति हो सकती है, तू जा जहर खा के मर जा, तेरा शरीर किसी काम का नहीं रह गया। क्या कहूं मैं, तूने कर्म ही ऐसा किया है। और एक दिन उसने किया भी यही, धुंधली को बहुत पीटा, निशान बन गए मार मार के। धुंधकारी ने जब बहुत पीटा तो आधी रात को डर के मारे चोरी चोरी गई और कुएं में छलांग लगा दिया, मर गई, राम नाम सत्य हो गया। और इधर गोकर्ण के पिता आत्मदेव साक्षात ब्रह्म सानिध्य में हो गए। सत्कर्म करने के लिए भी एक समय होता है, याद रखना। बुढ़ापे में शरीर के घुटने में सबसे पहले ताकत चली जाती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है, शास्त्र पढ़ने का भी एक समय होता है। इसलिए जब तक है शरीर में ताकत, भजन कर ले। अब क्या हुआ, धुंधकारी तो बिल्कुल आजाद हो गया, 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस गया था। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, घर में कोई रोक टोक थी नहीं। अब वेश्याओं ने रोज नए नए अपने धुंधकारी के सामने डिमांडें रखी, मांग रखी। मैं तो 9 लखा हार लूंगी, मैं तो हीरे की अंगूठी लूंगी, कानों के झुमके लूंगी, चैन चाहिए, चाहे तुम बेचैन हो जाओ, चाहे गिरवी रख दो अपने आप को। क्योंकि वो असली पत्नी तो थी नहीं, पत्नी तो थी नहीं, केवल धन की भूखी थी। 5 ने रोज रोज कोई ना कोई मांग रखनी। एक दिन सोचा इसने कि राजा के खजाने में जाकर के बड़ा हाथ मार लाऊं। राजा के खजाने में चोरी करके लाया तो हार, बाजूबंद, कड़े, झूमर, नथनी, अरे बहुत कुछ लेकर आया। हार तो देख करके 5 वेश्याएं बड़ी खुश हो गई। वाह, बहुत बढ़िया, खूब स्वादिष्ट भोजन कराया, करारे करारे पकौड़े बना के खिलाए। और सोचा 5 ने बैठ करके, इतना सारा धन आ गया हमारे हाथ में, कभी न कभी तो राजा को पता चल ही जाएगा। और राजा को पता लग गया तो राजा ने इसको पकड़ना है, धुंधकारी को। धुंधकारी को जब पकड़ेंगे तो हम भी पकड़ी जाएंगी, मारी जाएंगी। सो ऐसा करते हैं कि रहे जड़ न रहे तो फिर वृक्ष नहीं बनेगा। क्या करते, धुंधकारी को मार देते,
पांचों वेश्याओं ने मन ही मन आपस में एक दूसरे के साथ संगठन बना लिया, तो खूब मदिरा पिलाया, धुंधकारी को खूब शराब पिलाई। वो मदमस्त होकर के जब गिर गया तो पांचों ने क्या किया, एक मोटा रस्सा ले आई, गले में रस्सा डाल करके खींचा खांची करने लगी। धुंधकारी को खींचा खांची करते समय भी मौत नहीं हो रही है, जवान निकल आई, आंखें बड़ी बड़ी निकल आई, लेकिन मरता नहीं। कहते पापी की मौत जल्दी नहीं होती, ये निशानियां हैं। जब जवान बड़ी सी निकल आई और वो जैसे डरावना सा लगने लग गया, तो चार तो खींच रही थी, दो इधर दो इधर। एक ने क्या किया, चूल्हे में जलते हुए अलाव से, लुकाठी से जाकर के मुंह में अंगारे भर दिए, ठूस दिए, आंखों में अंगारे भर दिए, ठूस दिए। वो छटपटा कर के प्राण त्यागता है। जो छटपटा कर प्राण त्यागता है तो भयंकर प्रेत होता है, महाभयानक प्रेत धुंधकारी। अब तक गोकर्ण जा चुके थे तीर्थों में। पांचों वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके दबा दिया, मिट्टी डाल दी। महीना 15 दिन वहां रही भी, और धुंधकारी ने उनको कुछ नहीं कहा, उस प्रेत ने उनको कुछ नहीं किया। प्रेत को भी शांति चाहिए, पाप का रूप है। उस धुंधकारी की पड़ोसी औरतों ने पूछा, बहन कहाँ गया तुम्हारा पति? तो उसने बता दिया उन पांचों ने कि हमारे पति गए हैं अमेरिका, धीरे धीरे हमारा भी वीजा बन जाएगा, हमको भी जाने का नंबर आएगा, 4-5 महीने बाद हम भी चली जाएंगी। सबने मान लिया सही है। भागवत में नहीं लिखा है कि अमेरिका चली गई, चला गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि परदेश चला गया। ऐसा लिखा कि परदेश चला गया। तो धीरे धीरे बेश्या किसकी बीबी माल मत्ता बटोर के अपना चली गई, दूसरा घर बसाया दूसरे को बर्बाद करने पे। तो इधर पता लगा गोकर्ण को तीर्थों में कि मेरा भाई तो मर गया और बड़ी भयंकर मौत से मरा, उसके शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। सातों पुरियों की यात्रा की, अयोध्या, मथुरा, अवंतिका, कांची, द्वारिका, जगन्नाथ, सब पुरियों की यात्रा की और 4 धाम किए। 4 धाम एक तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो 4 धाम मुख्य नहीं है। मुख्य 4 धाम हैं द्वारिका, सेतुबंध रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ। ये 4 मुख्य धाम हैं। चारों जगह पर पिंडदान, यात्रा, तीर्थ आदि करके फिर गया में जाकर के श्राद्ध किया जाता है, तब प्रेत की मुक्ति होती है। लेकिन ये सब किया गोकर्ण ने और सोचा कि मुक्त हो गया होगा, मेरा तो भाई मुक्त हो गया। आदमी के मन का वहम हट गया कि मुक्त हो गया होगा, पक्का नहीं हुआ कि मुक्त है या नहीं। गोकर्ण आए, सोचा अपने गांव चलना चाहिए। मातृभूमि बड़ी प्रिय होती है सबको। जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं है ना, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए मातृभूमि की निंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इंग्लैंड, अमेरिका चले जाते हैं तो यहाँ की बड़ी निंदा करते हैं, ये तो कुत्त खाना है, कुत्त खाना। इंडिया क्या है? कुत्त खाना है। अरे भैया, यहीं तो पले बड़े हो, वहाँ पर कौन से तुम जाकर के बहुत बड़े बैरिस्टर लग गए हो? वहाँ पर बर्तन ही धोते होंगे,
यहां बोलते हैं कुत्त खाना है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, प्रदेश से जाकर के गांव में बहुत लोग रोब गांठते हैं, रोब झाड़ते हैं। हरिओ मातृभूमि पर आए गोकर्ण, रात्रि में वहीं रुके अपने विश्राम स्थल पर घर पे, तो धुंधकारी ने डराना शुरू कर दिया प्रेत रूप में आकर। बड़े भयंकर भयंकर वेश लेकर के आया। कभी हवा, तूफान, भेड़िया, सिंह, डराने लग गए। अरे गोकर्ण जैसे गायत्री उपासक किसी से भय कैसे करे? डरे तो वो जिसने कोई पाप किया हो, पापी डरता है, लेकिन पुण्यात्मा डरता नहीं है। गोकर्ण को कोई भय नहीं लग रहा। निडर गोकर्ण, कौन है तू? उठाया जल, मारी फूंक, गायत्री अभिमर्शन करके फटाक से छींटे मारी। वो जो हवा थी ना, सीधे शांत होकर के कुछ लड़खड़ाती हुई आकृति दिखाई पड़ी, और उस आकृति में से आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भाई। अरे तू प्रेत क्यों बना? भैया मैंने बहुत पाप किया। कहा मैंने पिंडदान तो किया, कहा चाहे करोड़ पिंडदान कर लो, लाखों बार तुम चले जाओ, 4 पुरियों की यात्रा 7 पुरियों के कर डालो, ब्रह्म भोज कर डालो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने जघन्य अपराध किया है, महाअपराध किया है। फिर भैया मुझे किसी भी तरह से इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्यास लगती है, पानी दिखता है, मैं पी नहीं सकता। इसका अनुभव आप लोगों को कैसे बताएं? आपको रात में प्यास लगी हो तो उठ कर के पहले पानी पी लेना सोने से पहले। नहीं, सपने में आपको अगर प्यास लगी तो आप सब कुछ कर डालोगे, लेकिन पानी नहीं पी पाओगे। ऐसा होता है ना। रसगुल्ला आएगा मुंह तक, लेकिन मुंह नहीं चलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। यही हाल होता है जो प्यासे मर जाते हैं। जो पापी होते हैं उनका यही हाल होता है। जैसे सपने में बहुत प्यास लगी होने पर भी पानी की प्यास नहीं बुझती, ऐसे वो बताता मुझे प्यास लगती है, मैं पानी नहीं पी सकता, भूख लगती है, फल होने पर भी मैं खा नहीं सकता। हे भैया मुझे इस भयंकर प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। अब असमंजस में पड़ गए। गोकर्ण जी सोचते कैसे करूं? ठीक है, तू शांत रहे, कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा क्या भारत का संत है, क्या गरिमा है। कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा कि तेरी मुक्ति का उपाय, साधन क्या है। बोलना पड़ेगा सूर्य नारायण भगवान की। तेरी मुक्ति का उपाय क्या है? रात्रि में शयन किया, ठाकुर हमरे
हम हैं रमन बिहारे के ठाकुर, हम हैं रमण बिहारे, सुबह हुई, सूर्य अर्घ देने में बड़ा पुण्य होता है। सूर्य अर्घ देने में भी भेद होता है। सूर्य को 12 नमस्कार करना चाहिए, 12 नमस्कार करना चाहिए कम से कम। अगर कोई साक्षात देव है तो जल, अग्नि यानी सूर्य और जल। अगर सूर्य ना निकले तो सुबह नहीं होगी, अस्त ना हो तो रात नहीं होगी। सूर्य साक्षात भगवान, 5 देव साक्षात। जिनको भगवान पर भरोसा नहीं, जो कहते भगवान नहीं है, उनको सूर्य से ज्ञान लेना चाहिए। सूर्य को कहा तो सूर्य नारायण आए। सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। सूर्य नारायण ने कहा भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करके ही इस भयंकर प्रेत को प्रेत मुक्ति से सुख मिल सकता है। जो कि गया श्राद्ध शते नापी, लिखा कि 100 गया श्राद्ध कर डालने पर भी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 गया श्राद्ध करके भी मुक्ति नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के उपरांत शांति कर्म के लिए गीता का पाठ सुनना चाहिए, 12 मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के बाद वहां से चावल ले जाकर के घर में छिड़कने चाहिए। घर से पितर वगैरह सब चले जाते अपने अपने मुक्ति धाम को, भगवान के लोक को चले जाते हैं। जिसके घर में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति होता है कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर ले, उस शहर में तो क्या, उस नगर के, उस क्षेत्र के अन्य नगरों के भी लोग जहां जहां से आते हैं उन लोगों के भी पितर मुक्त हो जाते। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा है। बोलना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उपायम अपरम कंचिस्त्वम विचारे सांप्रतम, ये कहा था कि कोई और उपाय सोचो, मेरी तो मुक्ति गया श्राद्ध 100 बार करने से भी नहीं होगी। तब ये अनुष्ठान किया गांव में ही गोकर्ण ने। जब कलयुग के 200 साल बीत गए थे ना, 200 साल हुए थे कलयुग के बीतने पर की ये कथा है। अभी 5000 कुछ वर्ष कृष्ण संवत हुए, 5300 करीब साल हुए। 5100 साल पहले की कथा है जो आपको सुनाई गई। सूर्य भगवान के कहने पर ये श्रीमद् भागवत का आयोजन किया था गोकर्ण ने। कब किया था? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। जिसके फल स्वरूप क्या हुआ, उस गांव में सब सुनने आए लोग, भागवत सुनने के लिए आए। वो प्रेत भी आया सुनने के लिए। तो प्रेत एक जगह स्थिर न रह पाए। प्रेत हवा होता है ना, तो वो टिक नहीं सकता। जिसका मन टिक न पाए, समझो उसके मन में प्रेत घुसा है। यही काम गुरुदेव का है कि उस प्रेत को ठीक कर दे, उस मन को ठीक कर दे। हाँ, व्यास गद्दी की यही जिम्मेदारी होती है कि उस मन को ठीक कर दे। वो हिले डुले तो उसने कहा भैया मैं तो ठहर नहीं पा रहा हूं। तो गोकर्ण ने क्या किया, 7 गांठ वाला
एक बांस, उसके नीचे खोल में उसको बिठा दिया, कहा तू यहीं बैठ। प्रेत का कोई आकार नहीं होता, और जितना मर्जी चाहे बड़ा हो जाए, जितना मर्जी छोटा हो जाए, छोटा सा आकार लेकर वहां बिठा दिया और गाड़ दिया जमीन में, मंत्र से अभिषेक करके बांध दिया। अब कहां भाग के जाएगा। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ धड़ाक से टूटी, सब लोगों ने सुना, कुछ लोग तो डर के इधर उधर खिसक गए, ये आवाज इतने जोर से पटाखे की तरह कहां से आई। देखा तो बांस की एक गांठ फट गई थी। दूसरे दिन फिर यही हाल हुआ, तीसरे दिन तो सबकी आदत बन गई कि ये बांस ही फट रहा है। खाली इस बात को गोकर्ण जानते थे कि एक एक गांठ फट रही है। 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गई, तो क्या अचंभा वहां हुआ। एक दिव्य विमान आया वहां पर, जिसमें भगवान के पार्षद पीले पीले कपड़े पहने हुए, श्याम वर्ण के, मकराकृत कुंडल, शंख चक्र गदा पद्म उन्हीं के जैसे चिन्ह धारण किए हुए आए। और गोकर्ण भी उस कथा को सुनाने के बाद धुंधकारी का स्वरूप प्रदान कर दिए, वही वाला धुंधकारी का भी वही स्वरूप हो गया। क्या? 4 हाथों वाला हो गया। भागवत की कथा को सुनने वाला 4 पुरुषार्थों का अधिकारी बन जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ मिल जाते, यही 4 भुजाएं हैं। 4 हाथ वाला और सौम्य स्वरूप, झलकते हुए कुंडल, माथे पे मुकुट चमचमाता हुआ, बाजूबंद, करधनी आदि, और शांत सौम्य खड़ा होकर के गोकर्ण जी की प्रार्थना करने लग गया कि भैया आपकी कृपा से आज मुझे बैकुंठ जाने का अवसर मिला है। ये भागवत कथा सुनने से प्रताप है। ये आज मुझे बैकुंठ जाने का समय आया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कथा के अंत में धन्यवाद देना चाहिए। कथा के बदले में कोई क्या दे सकता है? धन तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन धन्यवाद, धनवाद बहुत दूर तक रहेगा। इसलिए धन्यवाद देते हुए धुंधकारी ने प्रार्थना की और तभी विमान पर चढ़ लिया। विमान पर चढ़ के जब जाने लग गए तो भगवान के पार्षदों से गोकर्ण ने कहा, ठहरो महाराज, कुछ मेरी बात सुन लो। पार्षदों ने कहा, बोलो बोलो महात्मन। कहा, देखिए जो यहां पर आप ये लिए जा रहे हो धुंधकारी को, तो सबको लेकर चलो, सबने भी तो कथा सुनी है। पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गोकर्ण, सबने कथा सुनी, लेकिन सबके कथा सुनने में और गोकर्ण की कथा सुनने में बड़ा भेद है। गोकर्ण धुंधकारी ने जो कथा सुनी है ना, वो एकाग्र चित्त होकर सुनी है।